बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, इन हालात में अब अपोजिशन को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाउल्लाह। पूरी दुनिया में जो अपोजिशन होती है वो उसका काम होता है कि जो हुकूमती गलत इक़दामात होते हैं, ख़ास तौर पे जो अवाम के ख़िलाफ़ हों या फिर कोई ऐसे काम जो कि अवामी मुफाद में ना हों, उनकी मुखालफत करना और हुकूमत की जो इक़दामात हैं उन पर नज़र रखना और जो गलत इक़दामात हैं उनको पॉइंट आउट करना और उसके आगे रुकावट बनना। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है पाकिस्तान में कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितनी भी अपोजिशन आई हैं, उन्होंने अपना मुफाद जो है उसको तरजीह दी है, ना कि अवामी मुफाद को। तो ये बदकिस्मती रही है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की अपोजिशन की, तो पाकिस्तान में अपोजिशन को अब करना ये चाहिए कि अब जो महंगाई अरूज पे है, एक आम आदमी जो है उसका जीना मुहाल हो गया, उसका 2 टाइम की रोटी खाना उसके लिए मसला बन गया है। रोज़गार का आलम यह है कि लोग सड़कों पे सोते हैं, लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है जी। और रोज़गार ना होने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है, चोरी डकैती, लोग जो हैं वो जिनके पास रोज़गार नहीं है वो गलत रस्तों पे चलना शुरू हो गए हैं। तो अपोजिशन को अब ये चाहिए कि वो महंगाई के लिए खड़े हों, वो जो हुकूमती गलत इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े हों और इस तरह वो अवाम में दोबारा वापस आ सकते हैं और अवाम के दिल जीत सकते हैं। इस तरह रह के, खामोश रह के और अपने मुफाद के लिए लड़ के और जलसे करके, धरने दे के वो अब अवाम के दिल नहीं जीत सकते। तो अब मेरे हिसाब से PTI की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने अवाम दोस्त, ना ही तो बजट अवाम दोस्त है, ना ही उनके इक़दामात अवाम दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद सियालकोट में उनका सीट निकालना, जीतना उनका और फिर कश्मीर का इलेक्शन जीतना, इस बात का सबूत है कि अवाम जो हैं वो ना सिर्फ हुकूमत से वो मुतनफ़र हुए हैं बल्कि वो अपोजिशन की कारकर्दगी से भी मुतनफ़र हैं। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अगर अपोजिशन में दम होता, अगर ये अपोजिशन जिस तरह अपोजिशन करते हैं, अवाम के लिए अपोजिशन कर रहे होते, अवाम के लिए बाहर निकले होते, अवाम के जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उसके लिए सड़कों पे आए होते, तो शायद अवाम भी आज इनके साथ खड़े होते। लेकिन इन्होंने ये ऐसा नहीं किया और अपने मुफादत के लिए बाहर निकले, जो भी इन्होंने इक़दाम उठाए, तो इसलिए ये नाकाम हुए हैं। और अब चाहिए अपोजिशन को कि वो अवाम के लिए बाहर निकलें। जी मलिक साहब, पहले क्या कम महंगाई थी जो अब फिर से आटा, चीनी और पेट्रोल महंगा कर दिया गया है? देखें, यही बात मैं कर रहा हूँ कि अब जब एक है ना कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिर, यहाँ पे जब अब किसी बंदे ने, एक अपोजिशन होती है जो पार्लियामेंट में मुखालफत करती है, जो इस तरह के इक़दामात की मुखालफत करती है, जो सड़कों पे निकलती है, अवाम को बाहर निकालती है। लीडरशिप के बगैर अवाम बाहर नहीं आती है, ये बात ज़हन में रखें। और गवर्नमेंट जो है जब उन्हें रास्ता साफ मिलता है, अपोजिशन ही वाहिद ऐसी चीज़ होती है कि जिनसे डर होता है हुकूमत को कि वो मुज़ामत करेगी और हमारे सामने आएगी और हमारे आगे रोड़े अटकाएगी। तो जब उन्हें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, डील हो चुकी है, अपोजिशन ने बोलना ही नहीं है, उन्होंने 5 साल चुप रहना है और सिर्फ बस ऐसे ही ये थोड़ी बहुत गालम गलूच और ये चलता रहेगा टॉक शोज़ पे, तो वो फिर करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे वो। और महंगाई की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि जो आम आदमी है वो गुर्बत की लकीर से कितने करोड़ लोग नीचे जा चुके हैं, उनका जीना मुहाल हो गया हुआ है। तो उन्हें अवाम, वही बात है जो मैंने पहले की है कि अवाम के लिए गवर्नमेंट को और अपोजिशन को सोचना चाहिए, ना कि ज़ाती मुफादात के लिए। मलिक साहब, क्या इसमें मैं एक चीज़, सॉरी मैं एक ऐड कर दूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता था कि खान साहब जैसे गवर्नमेंट में आए थे, लोगों ने इनको वोट दिया था, तो ये आते इनका जो टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी महंगाई का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा, रोज़गार का लोगों को देना, गुर्बत ख़त्म करना। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने आते ही जो भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा मकान, ये PTI ने उस पर अमल करते हुए उल्ट अमल किया और रोटी कपड़ा मकान छीन लिया। आते ही उन्होंने 50 लाख घर देने के बजाय 50 लाख लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया इंक्रोचमेंट के सिलसिले वो मद में। फिर उसके बाद लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, बेरोज़गार कर दिया, महंगाई करके लोगों को सड़कों पे ले आए, तो ये उल्टा काम हो गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये पकड़ दकड़, नैब, ये सियासत, ये सारी चीज़ें बाद में रखते, इसको ऑप्शन 2-3 के तौर पे इस्तेमाल करते। इनका टॉप प्रायोरिटी ये होना चाहिए था कि आवाम के लिए कुछ करते। बेशक कर्जा लेना पड़ता, वो कर्जा वो तो जो लिया आपने
आपने जितना कर्जा पिछले 70 साल में लिया उतना कर्जा आपने 10 साल में ले लिया, तो सॉरी 2 साल में ले लिया। तो ये तो कहना मतलब गलत है। हुकूमत को चाहिए था कि वो सिर्फ आवाम के लिए सोचते, आखिरी 2 साल जो थे उसमें सियासत कर लेते, लेकिन उन्होंने जो हॉट इश्यूज़ थे आवाम के, उनको छोड़ के ये सियासत खेलना शुरू कर दी, और सियासी जो विक्टिमाइजेशन है, विच हंटिंग है, वो शुरू कर दी। और कभी अपोजिशन के बंदे नैब पकड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मलिक साहब, क्या नून लीग के अंदर 2 बयानिए हैं? बिल्कुल सनाउल्लाह, नून लीग जमात के अंदर 2 बयानिए हैं, लेकिन 2 बयानिए का नुकसान नहीं है नून लीग को, बल्कि फ़ायदा होता है, हमेशा से फ़ायदा होता है। ये आज से नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये चीज़ आज सामने आई है कि 2 बयानियों की। इससे पहले ही डे 1 से PMLN में 2 बयानिए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ मुफाहमाना सियासत करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ अग्रेसिव सियासत करते हैं, ये सभी को पता है। वो मुज़ामती सियासत के कायल हैं मियाँ साहब। आपको याद होगा उनका किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी मियाँ साहब की। परवेज़ मुशर्रफ को देख लें और उनकी हिस्ट्री देख लें तो उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी। हमेशा उन्होंने जो अग्रेसिव सियासत की है, और उसके मुकाबले में मियाँ साहब ने हमेशा जो है मुफाहमती सियासत की है। मुशर्रफ साहब ने भी उनको ऑफ़र किया कि आप प्राइम मिनिस्टर आ जाएँ, जब कू हुआ था और ये एग्ज़ाइल में थे। तो ये सारी चीज़ें ये डे 1 से ही, और तब भी मियाँ साहब भी, मियाँ शहबाज शरीफ ही डील किया करते थे और अपने रास्ते हमवार किया करते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के और डील करके। तो मियाँ साहब इसके ख़िलाफ़ होते थे। तो ये डे 1 से 2 बयानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज कुछ पॉलिटिशियंस ने उसको उजागर कर दिया, नुमाया कर दिया कि जी ये 2 बयानी है। और ख़ास तौर पे आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जी नून से शीम निकल जाएगी, शीन से मीम निकल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये होता कुछ नहीं है। इससे ये 2 बयानियों से PMLN को फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब मुज़ामती सियासत की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फिट होती है तो मुज़ामती सियासत करते हैं, और बीच में वो अपना रास्ता मुफाहमती भी रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुफाहमत कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब ये प्लेटलेट्स की वजह से बाहर बैठे हुए हैं या बाहर गए हैं? सभी को पता है कि वो सब जो भी था वो एक सब कुछ सेट किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अब वो बाहर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब वो मियाँ साहब गए हैं तो सब कैसे क्या माहौल था, हालात थे। उसके बाद फिर अचानक जो थे ये सारे लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब ड्रामा किया, फेक रिपोर्ट्स थी, ये था वो था। तो अब क्या है, अब कितने महीनों से ये मीडिया खामोश है, कितने महीनों से अपोजिशन खामोश है, किसी अपोजिशन गवर्नमेंट खामोश है। किसी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव जो मौजूद होते हैं टीवी पे, किसी ने आज तक ये बात की है? पिछले 2-3 महीने से किसी मिनिस्टर ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है? खामोशी तारी है। इधर से भी खामोशी तारी है, उधर से भी वो हल्की फुल्की बस नोक झोंक और वो चल रही है। तो जब ये जो डील हुई है उसके तहत गवर्नमेंट चलती रहेगी। जब वो डील ख़त्म होगी या दोनों जो गारंटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, या जो गारंटर्स हैं और जो 2 पार्टियाँ हैं, उनमें जब जो इनके कमिटमेंट्स हैं या इनके जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें जो भी वायलेशन करेगा तो फिर ये फिर भरपूर सियासत होगी, फिर भरपूर अपोजिशन होगी, फिर भरपूर गवर्नमेंट भी एक्शन में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। 144 न्यूज़ HD से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।